बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आज हम आपको सूरह बकरा की वो आयत का जिक्र करेंगे जिसमें तालूत बादशाह का अपनी फौज से मुकालमा नहर के ऊपर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जालूत को कत्ल करना और उसी आयत का 1965 की पाक भारत जंग में मेजर ईद भट्टी शहीद की यादगार के ऊपर लिखे जाना, ये हम आपको तफसील से भी बताते हैं। नाज़रीन करम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बाद जब उनकी कौम फिर बिदअत में शामिल होगी और बुत परस्ती शुरू हो गई तो उनके दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। वो एक अमालका कौम थी जो उस वक्त की सबसे ताकतवर कौम थी। उन्होंने बने इसराइल के काफी इलाके भी कब्जे में कर लिए और वो तबर्रुकात जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, वो संदूक जिसे ताबूत सकीना कहते हैं, वो भी अपने साथ ले गए। काफी देर के बाद बनी इसराइल में एक नबी आए जिनका नाम शमूएल था। बनी इसराइल ने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि उसकी सरबराही में हम जालूत से बदला भी ले और अपने वो तबर्रुकात भी वापस ले और अपने इलाके भी वापस ले। अल्लाह के नबी ने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। जब तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया तो बने इसराइल कहने लगी कि अल्लाह के नबी, ये हस्ब और नस्ब बे हमारे पल्ला नहीं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने दो बातों में तालूत को तुम सब पे सबकत दी है, फिर इल्म वल जिस्म, कि ये जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर है और इल्म और अकल के लिहाज से ये तुम पर सबकत रखता है। अल्लाह पाक ने एक दूसरी निशानी और दे दी, अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जो ताबूत सकीना है जो कौम अमालका के पास है, वो उठा के तालूत के घर के सामने रख ले। फरिश्तों ने वो तालूत उठाया, वो संदूक उठा के तालूत के घर के सामने रख दिया। तो सब शहर ने बड़े खुशी मनाई कि अब हम जालूत से मुकाबला भी कर लेंगे और उसको शिकस्त भी दे देंगे, अपने इलाके भी वापस ले लेंगे। हज़रत तालूत जब अपनी फौज को लेकर चले हैं जालूत से लड़ने के लिए तो रास्ते में एक नहर आ गई। उस फौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे जो कि आम सिपाही की तरह शिरकत कर रहे थे। ना उनको अभी तक नबूवत मिली थी ना बादशाह। आपने अपनी फौज से फरमाया कि हम लोग सहरा से आए हैं, प्यास लगी है, लेकिन अल्लाह तआला तुम्हें नहर के जरिए आजमाने वाला है। जंग शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अपने इलाके भी वापस ले गए। नाज़रीन किराम, इसी आयत को हजारों साल बाद जब 1965 की जंग में पाक भारत जंग हुई तो लाहौर से कुछ चंद फरलांग के फासले पर हिंदुस्तान के जब टैंक आ रहे थे तो शायद मेजर अजीज भट्टी को अल्लाह ताला के महबूब बंदे जो होते हैं उनको कोई न कोई बशारत हो जाती है कि मेजर अजीज भट्टी, अल्लाह तुम्हें नहर के जरिए आजमाने वाला है। उनकी यादगार के ऊपर ये लिखी हुई आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को कोई ना कोई बिशारत दे देता है और अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया, सदीक़ैन, शुहदा और सालिहीन शामिल होते हैं और उन्होंने मुकाबला किया और नहर के जरिए भूखे प्यासे उन्होंने कई दिन तक हिंदुस्तान को रोके रखा, फौजों को, और अपनी जान देकर शहादत हासिल की और अपने मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दिया। नाज़रीन करम, इस सूरत का जो 249 नंबर सूरत बकरा की है, उनकी यादगार पर लिखे जाना इस बात की दलील है कि कुरान पाक हर नए दिन के साथ, हर नए हालात के साथ आपको वैसा ही मिलेगा जैसे हालात होंगे। और कुरान पाक का ये एजाज है कि वो इंसानी ज़हन की रहनुमाई करता रहेगा और ता क़यामत सब इंसानों की इमामत फरमाता रहेगा।
اللہ ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मास्टर अजीज की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।